हूँ निशा पंड्या और आज हम एक अच्छी सी एक चर्चा लेके आए हैं जो आपके मतलब की है। यानी इस बार के जो बजट आया है उसमें खासकर जिनकी शादियां आने वाली हैं और शादियों में ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है या फेस्टिवल में गोल्ड खरीदना है तो उनके लिए एफएम ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है और वो सरप्राइज है कस्टम ड्यूटी में कट करके। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले। राजीव जी, स्वागत है आपका। तो मैंने कहा थैंक यू। बहुत सालों का आपका जो इंतजार था वो फाइनली यहाँ पूरा होता दिखा है। जो 15% कस्टम ड्यूटी थी वो 6 पॉइंट हो गई है। इससे आप खुश हैं? यस, ऑफ कोर्स। हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है ये सब चीजों पे। 6% पे से भी खुश है। ऑफ कोर्स, एज अ कंसेशन टू कस्टमर ये काफी अच्छी इंसेंटिव हो जाती है उनको परचेज करने के लिए। और जो हमने देखा है कि कंज्यूमर्स को ये काफी अच्छी तरह से रिसीव हुआ भी है। बिकॉज इमीडिएटली हमने जब प्राइस कट किया, इनफैक्ट जैसे ही बजट अनाउंस हो रही थी हमारी प्राइस कट इंस्टेंट हो गई। एंड हमने हम्म। इमीडिएट सेम डे इटसेल्फ हमने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया प्राइस कट का बेनिफिट। दो मार्केट को काफी समय लगा ये अडेप्ट करने को, बिकॉज प्रॉब्ली उनके पास पहले की स्टॉक्स होगी जो उनको एवरेज आउट करनी थी। बट इन द फ्लोर्स ऑफ ओप्ले वी हैव द इंस्टेंट मार्कडाउन हैपनिंग। एंड हमारी जो गोल्ड रेट भी है वो इंस्टेंटली आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाती है। वी हैव चैट चैनल हम्म। जो हमारे कस्टमर्स के लिए होते हैं, एंड दे कैन सी द गोल्ड रेट एवरी डे ऑन द चैट चैनल एनी टाइम दे वांट। राजीव जी, जैसे हमने देखा इस साल की शुरुआत में जो गोल्ड प्राइसेस थी अराउंड 63,000 के आसपास थी और सडनली आप देखें मई जून जुलाई आने तक वो प्राइसेस ऑलमोस्ट 73,000 तक पहुंच गई। और ये जो होता जी। है वो अफोर्डेबिलिटी बहुत कम कर देता है। ये सरप्राइज कट आने के बाद ड्रास्टिक चेंज कितना आया है? आज गोल्ड आजकल में जो गोल्ड की प्राइसेस है वो कितनी हुई है? क्या अफोर्डेबिलिटी में आ जाएंगे अब? गोल्ड हमेशा इंडियंस के लिए अफोर्डेबल ही है, भले वो 30,000 का था या 70,000 का। द लव फॉर गोल्ड जो इंडियंस के पास है वो कभी कम नहीं होती है। एज लॉन्ग एज द प्राइस जेन्युइन है, एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेडी है, इंडियन कंज्यूमर्स हमेशा गोल्ड खरीदते हैं। ऑफ कोर्स एक एनी प्राइस बेनिफिट इज एन इंसेंटिव टू बाय। तो जो प्राइस बेनिफिट मिली है इंडियन कंज्यूमर्स को, दे फील दे डिजर्व्ड इट एज अ कंसेशन, बिकॉज वी वर 15% हायर देन द इंटरनेशनल मार्केट। तो वो हिसाब हम्म। से इंडियन कंज्यूमर्स काफी हैप्पी है कि हमारी प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरेबल रेट्स पे आ गई है। लाइक द गल्फ एंड द अदर मार्केट्स विच आर क्लोज नेबर्स टू इंडिया, जो वहाँ की प्राइजेस है और हमारी प्राइजेस है क्वाइट इक्विटेबल है। इसलिए इंडियन कंज्यूमर्स खुश है ये बात से। एट द सेम टाइम, बिकॉज ये प्राइस कट है, उनकी इमीडिएट परचेसिंग डिसीजन हो जाती है जो हम्म। प्रॉब्ली पोस्टपोन हो रही थी या कोई भी वजह से होल्ड पे थी। ये एक इमीडिएट प्राइस कट, उनको पता है कि ये जेन्युइन प्राइस कट है, खाली प्राइस फॉल नहीं है। हम्म। एंड वो हिसाब से दे डोंट एक्सपेक्ट अ फर्दर फॉल ऑन द प्राइस, सो दे कैन गो अहेड एंड बाय इट। तो सभी ज्वेलर्स जो है उन्होंने वो पास ऑन कर दिया है। और किस रेंज में अभी गोल्ड प्राइसेस चल रही हैं? सो सभी ने सेम टाइम तो पास ऑन नहीं किया था। ऑफ कोर्स अभी हम्म। काफी समय हो चुका है कंसोलिडेशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए, तो ये पास ऑन अब से तो हो ही गया होगा। हमारे यहाँ पे इनफैक्ट एट द वेरी मोमेंट देन इट वाज डिसाइडेड एज अ प्राइस कट, वी implied it on the floor immediately. In fact, we even messaged all our customers that we have put a price cut depending on the budget announcement at the same time. So gold immediately अब 24 कैरेट की देखोगे तो while the budget was on, we were around 69,000 after हम्म। the price cut immediately, which is where the entire benefit was passed on. We was above 74,000 before the price cut. हम्म। So ये 5,000 का जो गैप था वो immediately पास ऑन हो चुका कस्टमर्स को। एंड एज ऑफ नाउ वही स्टेडी मूवमेंट चल रहा है अराउंड 70,000 के आसपास का on the floor, and for 24 karat gold. And हम्म। 22 karat gold is around 63,700 approximately on a constant as on today. And that also डेफिनेटली। is as our format of pricing, we are on national pricing format. तो ये एग्जैक्टली exactly जैसे इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट होती है वही हिसाब से हम अपनी प्राइस मूवमेंट करते हैं इंडिया में भी।
ओके, ओके। तो जो पोपले के कस्टमर हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, और साथ ही धीरे-धीरे आप देखेंगे पैन इंडिया भी सारे ज्वेलर्स का इसको इम्प्लीमेंट करते दिखेंगे। तो अगर आप ज्वेलरी की खरीदी करने जा रहे हैं तो डेफिनिटली ये ध्यान रखिएगा कि जो कस्टम ड्यूटी कट हुई है उसको आपको बेनिफिट मिले, हर ज्वेलर उसको पास ऑन करता हुआ दिखे। लेकिन आपने अभी गल्फ की बात की, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता था दुबई का, गल्फ का, कि अगर बाहर जा रहे हैं तो वहां से तो गोल्ड लेके ही आना है। लेकिन That's क्या right. आपने जैसे मेंशन किया, इस कट से भारतीय जो ज्वेलरी व्यापारी हैं उनको फायदा होगा, भारतीय मार्केट को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अब बाहर करेंसी बाहर नहीं जाएगी, इंडिया में रहेगी। That's right. That's very important. ये जो इंटरनेशनल शॉपिंग होती है नॉर्मली काफी ग्रे शॉपिंग होती है. हम्म। Either it is in cash or in other modes of payment, which is not beneficial to the Indian economy. Part एक. Second part होती है कि जो consumers वहां से लेके आते हैं, they have a very limited restriction of how much they can bring in. और हम्म। आमतौर पे हमने देखा है कि ज्यादा ही लेके आते हैं. Fortunately, they may be missed out in the customs or whatever checks which are required, because it is not practically possible to check every person. But nevertheless, you have to understand that this is not in the benefit of the country at all, and not in the economy at the same time. So, to the benefit of the economy and the country, ये प्राइस कट काफी इंपॉर्टेंट हुई है हमारे लिए. इंडियन कंज्यूमर्स अब जो बाहर जाएंगे, they may enjoy their trip and come back, but buy gold jewelry in India only. At the same time, जो NRIs है या overseas people who are going for employment and other things, वो उनकी जो सेविंग्स होती है, नॉर्मली हम्म। वो सेविंग से ज्वेलरी शॉपिंग करके इंडिया आते हैं एज अ गिफ्ट टू द फैमिली एंड फॉर वेरियस ओकेजन्स. वो उनको वहाँ ज्वेलरी शॉपिंग करने की कोई इंसेंटिव नहीं रहेगी. So they will better transfer funds to India and let the family in India go out and shop as they like. तो एक हम्म। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि हमने आमतौर पे ये भी देखा है कि जो शॉपिंग करके आते हैं, या तो बैंगल साइजेस गलत होती है या रिंग साइजेस गलत होती है, या हम्म। हम्म। द लेडी ऑफ द हाउस नेवर लाइक्स द डिजाइन, व्हिच इज वेरी वेरी नॉर्मल. तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाती है कि जो लेडी ऑफ द हाउस है, शी विल गो आउट एंड बाय व्हाट शी लाइक्स आफ्टर द रेमिटेंसेस कमिंग फ्रॉम ओवरसीज. सो लेकिन बोथ दीज इसमें कैसे एस्पेक्ट्स होता आर था गुड ना इनफ. राजीव जी, कि कई बार ऐसे होता है कि वहां बाहर से ज्वेलरी ला रहे, खासकर दुबई से ज्वेलरी ला रहे हैं, तो गोल्ड अच्छा होगा, या मजूरी कम लगेगी, या तो कस्टम ड्यूटी का तो था ही मैटर। लेकिन क्या आपको लग रहा है पिछले कई सालों में जो बदलाव हुए हैं, जो हॉलमार्किंग आ गया है, या हमें जो अब, ये कट भी मिल गया है, तो एक विश्वास जताता है कि हम यहाँ से लेंगे तो हमें अच्छा ही गोल्ड मिलेगा, और अब तो प्राइस भी कट हो गई तो थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। 100% इनफैक्ट हॉलमार्किंग इन इंडिया काफी सालों से है. Oakley was one of the first 50 jewelers to get the license way back in 2000. अभी 24 साल हो गए हॉलमार्किंग को, तो गोल्ड प्योरिटी की हम्म। तो गुंजाइश ही नहीं है. इट इज अंडरस्टूड एज अ डिफॉल्ट सब्जेक्ट मच बिफोर दैट, बिकॉज हमने गोल्ड हॉलमार्किंग हमारी दुबई ब्रांचेस से ही स्टार्ट कर ली थी, विच वॉज वे बैक इन 93. सो 6 years प्रायर टू इंडियन हॉलमार्किंग वी ऑलरेडी हॉलमार्क द ज्वेलरी. तो अभी 30 साल में हमने काफी हॉलमार्किंग कर चुका है. एंड आई डोंट सी प्योरिटी एज अ इशू एट ऑल एज अ कंसर्न. सेकंड पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर. We all understand India is one of the cheapest labor costs anywhere in the world. Hence, we've been competitive in many industries, not only jewelry. So, jewelry exports हमारी इतनी ज्यादा है for the reason that the cost of labor is far more competitive. तो ऑब्वियसली जो ज्वेलरी आप ओवरसीज खरीद रहे हो वो इंडिया से ज्यादा ही है कॉस्ट ऑफ लेबर में. कम तो गुंजाइश ही नहीं है. हमारी डिजाइन स्किल्स, हमारी क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप ये काफी हायर है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स in the jewelry field itself, whether it is diamond cutting to or whether it's jewelry making. All of this is best in India. So cost and purity ये दोनों हमने काफी दिन से पार कर ली है ये सब्जेक्ट्स को. अब जो बेनिफिट आई है कस्टम्स की, एंड ऑल दिस पुट टुगेदर, इंडिया बिकम्स अ वेरी क्लियर कट बेट फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड. हम्म। आप प्लेटिनम भी ट्रेड करते हैं, कितना डिमांड पहले था, और अब क्या इसमें कोई बढ़ोतरी दिखी जाएगी प्लेटिनम ज्वेलरी में भी? प्लेटिनम एक काफी नीश प्रोडक्ट कैटेगरी है. इनफैक्ट इसकी ग्रोथ कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स हो रही है एंड होती जा रही है, बिकॉज ये मार्केट एक अपनी कैटेगरी डेवलप कर रहा है. What is important is that platinum कभी भी प्राइस कॉन्शियस नहीं हुआ है एज ए कैटेगरी. सो इसके लिए ऑफ कोर्स there's a benefit of price here, but not that will change the demand. The demand is as it is growing in platinum nevertheless. ओके। वही पिछले हमने सालों में देखा कि जिस तरह से प्राइसेस सोने की बढ़ती जा रही थी,
कहते हैं ना, ज्वेलरी साइज कम होती जा रही थी। जो पहले 10 ग्राम लेते थे वो 5 ग्राम पे आ गए, जो 5 ग्राम लेते थे वो 1 ग्राम पे आ गए। लाइट वेट ज्वेलरी की फैशन ज्यादा चलने लगी। आपको लग रहा है ये ट्रेंड अभी भी वैसा ही है या फिर इससे कोई बदलाव आया है? यस श्योर, व्हाट वी सीन कि अभी सेल्फ गिफ्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कंज्यूमर्स को सेल्फ गिफ्टिंग में, सेल्फ इन्हांसमेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन चुकी है। गिफ्टिंग इज नॉट द प्राइम कैटेगरी एनी मोर। इनफैक्ट द कैटेगरी इज फॉर सेल्फ परचेज। जब सेल्फ हम्म। परचेज कैटेगरी बढ़ती है मींस मोर डिजाइन इज ऑन एम्फेसिस, more quality is on emphasis, more larger products are on emphasis। इस वजह से इनफैक्ट जो हेवियर पीसेस है हमारी काफी अच्छी इनफैक्ट चल रही है, लाइक बैंगल्स एंड अदर आइटम्स विच आर ऑफ पर्सनल यूज। एट द सेम टाइम डायमंड्स में काफी हाई एंड डायमंड ज्वेलरी काफी अच्छी चल रही है हमारी, बिकॉज ये सब सेल्फ गिफ्टिंग में ज्यादा यूज होती है। एंड देयर वी सीन, of course price consciousness is always going to be an Indian psychic, but nevertheless कि even higher में भी consumers काफी अच्छी तरह से परचेस कर रहे हैं। आपने डायमंड की बात की तो उसी में मैं आना चाहूंगी। अब लैब ग्रोन डायमंड और रियल डायमंड, इसमें एक जंग छिड़ती दिख रही है। क्या आपको भी इसका फेस करना पड़ा है? आप किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं? Hey, I don't feel it's a fight. There is a category for every business. Lab-grown diamonds is a glorified zirconia for me. पहले भी zircon ज्वेलरी मिलती थी मार्केट में, अब ये तरह से मिलेगी which is called as lab grown for consumers. Even a zircon did not have a buyback, zircon did not have a resale value, zircon did not have anything which is apart from the first sale. So does lab grown. So that is a consumer market which is separate. Whereas for a genuine buyer who wants real materials, we are always there, whether it is real gold, platinum, gemstones in a higher end real manner, and at the same time, precious diamonds, which are natural, of course, only then they should be called diamonds. But nevertheless, I'm happy that the lab grown diamonds are also growing because it only enhances the industry on the whole. तो इंडस्ट्री की जो लेबर कंजम्पशन है, इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है वो होती है हर कैटेगरी में, एंड वी आर हैप्पी दैट इवन दे हैव फाउंड अ नीश एंड दे आर डूइंग देयर बिजनेस वेल व्हिच इज गुड। तो होपफुली आगे जाके ये बिजनेस भी आके खासा बढ़े, ऐसी अपेक्षा। लेकिन अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन है सामने और साथ ही बहुत सारी शादियां पिछले 6 महीनों में नहीं हुई है जो अभी लाइनअप होंगी आने वाले दिनों में, तो कैसी डिमांड आप देख रहे हैं और क्या उसके मुकाबले सप्लाई भी होगी? यस ऑफ कोर्स, जैसे हम देखते हैं इंडियन जो मार्केट होती है वेडिंग्स की, ये काफी ऑस्पिशियस बाइंग पे डिपेंड होती है। रक्षाबंधन हमारे लिए एक ऑस्पिशियस बाइंग स्टार्ट होती है, एंड फेस्टिवल्स हमारे हिंदू कैलेंडर में यही से शुरू भी हो जाती है, विद रक्षाबंधन, गणेश उत्सव एंड नवरात्रि वगैरह। तो ये सब इंपॉर्टेंट परचेज पीरियड्स होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, एंड नॉर्मली दिस इज हाउ इट हैपेंस कि इवन वेडिंग्स आर प्लान्ड ऑन ऑस्पिशियस डेज। तो जैसे हमने देखा काफी जुलाई में भी काफी सारी वेडिंग्स थे, including the wedding of the century. And of course, there'll be many more that we see weddings will be happening this year also. So ये all for festival demand and auspicious demand पे ही बनी होती है. So we are optimistic on that demand also now. डेफिनेटली। एक बात जाननी थी, जैसे हमने देखा इंडेक्सेशन हटाया गया है, क्या ज्वेलरी पे या गोल्ड पे आपको लगता है इसका इम्पैक्ट आएगा? आएगा तो कितना? सो इंडेक्सेशन इशू ज्वेलरी पे इतना नहीं है, बिकॉज इनफैक्ट जो आया है कैपिटल गेन पे, दैट इज इंसेंटिव दैट वी हैव पुट फ्रॉम 20% टू 12.5% फॉर गोल्ड ज्वेलरी। इसमें इंडेक्सेशन की सवाल तो थी नहीं पहले, इट वाज मोर ऑन द प्रॉपर्टी एस्पेक्ट। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि गोल्ड ज्वेलरी वाज नॉर्मली सोल्ड आउट इन कैश in the market because of the ignorance in the you can say bookkeeping of the jewelry in the family, because ये काफी अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट होती है जो आप घर में ज्वेलरी रखते हो, कभी डेट्स नहीं लिखते हो, कभी यू डोंट फाइल योर रिटर्न्स बिकॉज अभी वेल्थ टैक्स भी नहीं है। सो ये सब रिकॉर्ड कीपिंग होती नहीं थी कभी भी ज्वेलरी में। सो इंडेक्सेशन डिड नॉट कम इनटू इफेक्ट मच इनटू आवर कैटेगरी। हाउएवर व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि एटलीस्ट नाउ आप जाके ज्वेलरी ऑफिशियली बेच पाओगे, एंड यू विल टेक द कैपिटल गेन इनटू कंसिडरेशन एज टैक्स, जो आप नहीं कर पा रहे थे पहले, बिकॉज आपको या तो नॉलेज नहीं था ऑफ द कैपिटल गेन एंड लाइक वाइज। सो आई फील
it is more keeping on record. And I understand the government is going on this path of keeping track on things, which is what has been their subject from day one. So gold keep inventory tracking hai. I can understand government is going on the track of keeping an inventory control of how much gold is there in the Indian household finally. देखते रहेंगे, सबको फ़ायदा होना चाहिए इससे। बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकाल के हम हमसे इस चर्चा में जुड़े। राजीव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू सो My मच। pleasure. All the best. Thank you. थैंक यू सर।